हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर से। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन और सेल सिग्नलिंग के बारे में बात की थी, तो आज उसी से रिलेटेड कुछ मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल सरफेस रिसेप्टर। जब हम सेल सरफेस रिसेप्टर की बात करते हैं तो सेल सरफेस रिसेप्टर एक तरीके का ऐसा रिसेप्टर होता है जो कि किसी भी सरफेस पे पाया जाता है, किसी भी इन अ सेंस कि अगर हम किसी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं या इंटरनल टिश्यूज एंड सेल्स की बात कर रहे हैं, तो फिर वो उनके अंदर मैकेनिज्म किस तरीके से चलते हैं और उनमें कौन कौन से रिसेप्टर आपके इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम कंसीडर करेंगे, या फिर इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होते हैं हमारे सेल सरफेस रिसेप्टर। तो आइए चल के हम बात करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर की। जब हम सेल सरफेस रिसेप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 तरीके के सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दूसरा होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर जिसे हम आरटीके फैमिली का भी मानते हैं या कहते हैं, क्योंकि इसमें आरटीके पाथवेज आपके चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेल सरफेस रिसेप्टर हैं और इसमें कई सारे पाथवे देखने को हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में, जिसके बारे में हमें कवर करना, और इसी में हमें जैक स्टैट पाथवे भी कवर करना है। तो अगर हम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की बात करते हैं तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक होती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी विथ रिसेप्टर और जो दूसरी होती है वो होती है एसोसिएटेड विथ रिसेप्टर। अगर हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी विथ रिसेप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डोमेन देखने को मिलती है जहाँ पे एंजाइम आपकी काम। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आरटीके, आरएसके, आरटीकेस फैमिली या पाथवे आपके वर्क करते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी विथ रिसेप्टर में। दूसरा जो है एसोसिएटेड विथ रिसेप्टर, यहाँ पे एसोसिएशन होती है एंजाइम की, जहाँ पे टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर वर्क करते हैं। अब कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से एंजाइम रिसेप्टर या एंजाइम लिंक रिसेप्टर वर्क करता है। सबसे पहले ट्रांसमेम्ब्रेन होना जरूरी है, लिगेंड का होना जरूरी है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन प्रेजेंट होना चाहिए इस प्रोसेस को होने के लिए, और फॉस्फोरिलाइजेशन होना चाहिए कैस्केड का। तो अगर एक हम ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले लिगेंड जो कि रिसेप्टर से बाइंड करता है, फिर कोड करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो अगर हम आरटीके यानी कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की बात करें तो इस काइनेज में या इस रिसेप्टर में हम देखते हैं साइटोप्लाज्मिक डोमेन, रेसिड्यूज, फॉस्फोरिलेट एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है नो लिगेंड, यानी कि किसी भी प्रकार का लिगेंड नहीं होता, मोनोमर मॉलिक्यूल वर्क करती हैं। दूसरा होता है लिगेंड विथ पॉजिटिव, यानी कि डाइमर होती है, इसमें मोनोमर भी होती है। यहाँ पे जो प्रोसेस देखने को मिलता है वो डाइमराइजेशन देखने को मिलता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें आरटीके के तो इसकी एग्जाम्पल है ईजीएफ, यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर, पीडीजीएफ रिसेप्टर, एफजीएफ रिसेप्टर, वीईजीएफ रिसेप्टर। कुछ और मेजर पाथवे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो हैं आपके मेजर पाथवे रैस मैप काइनेज पाथवे। रैस मैप काइनेज एक तरीके का इंसुलिन पाथवे को प्रोसीड आउट कराता है, जहाँ पे रैस डिपेंडेंट मैकेनिज्म चलती हैं। दूसरा जो मेजर पाथवे है वो है IP3 डैग पाथवे, और तीसरा जो है वो है PI3 काइनेज या फिर AKT पाथवे, जहाँ पे 2 तरीके से सिग्नलिंग चलती है। जो 2 पाथवे चलते हैं, एक होता है यमटॉर पाथवे और दूसरा होता है इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे। और ये जो PI3 काइनेज या फिर AKT पाथवे होता है, इसमें जो इंसुलिन सिग्नलिंग चलती है वो रैस इंडिपेंडेंट होती है, और जो मैप काइनेज में चलती है या फिर रैस मैप काइनेज में चलती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट सिग्नलिंग या पाथवे चलती है। इसी में एक और पाथवे आता है जिसे हम जैक स्टैट पाथवे के नाम से जानते हैं, और इसको हमें डिटेल में कवर करना है। तो आइए चल के कवर करते हैं जैक स्टैट पाथवे। तो करते हैं जैक स्टैट सिग्नलिंग या पाथवे को। सबसे पहले समझेंगे कि जैक क्या होता है। अगर हम जैक की बात करते हैं तो जैक इज़ द जीनस काइनेज, एक तरीके का ये जीनस काइनेज होता है, और ये काइनेज 4 टाइप्स के होते हैं। स्टैट, अगर हम स्टैट की बात करते हैं तो स्टैट एक तरीके का सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और ये जो स्टैट होता है ये 6 टाइप के देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं के सिग्नलिंग के बारे में आज हम जानेंगे, और ये जो सिग्नलिंग होती है ये आरटीके पाथवे के अंडर प्रोसीड होती है या फिर आरटीके
पाथवे के अंदर ये सिग्नलिंग देखने को मिलती है, जिसे हम रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज के नाम से भी जानते हैं। अब जैक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप जान सकते हैं कि जैक में देखिए जैक 1, 2, 3 एंड टाई 2 या फिर कह सकते हैं TYK2, ये 4 तरीके के जैक आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये पाथवे है क्या। देखिए अगर जैक स्टार्ट पाथवे की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके की क्रूशियल सिग्नलिंग पाथवे मानी जाती है, जो कि इन्वॉल्व होती है सेल कम्युनिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि सेल के कम्युनिकेशन और जीन के रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन में ये जैक स्टार्ट पाथवे जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। इसका जो मेन कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है सेंट्रल रोल इन वेरियस सेलुलर प्रोसेस, कई सारे सेलुलर प्रोसेस को करवाना, साथ ही साथ इम्यून रिस्पॉन्स, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जैसे प्रोसेस को करवाना। ये इसका मेन उद्देश्य कह सकते हैं या फिर मेन वर्क जैक स्टार्ट पाथवे का यही होता है। अब हम इनके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि इनका जो मैकेनिज्म होता है वो कितने स्टेप में कवर होता है। तो सबसे पहले स्टेप की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है साइटोकाइन बाइंडिंग, यानी कि साइटोकाइंस में या फिर साइटोप्लाज्म में किस तरीके से बाइंडिंग होनी चाहिए। सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड स्टेप में देखने को मिलता है रिसेप्टर डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन तब देखने को मिलेगा जैसे ही लिगेंड बाइंड हो जाएगा साइटोसोलिक एरिया में, तब वहाँ पे रिसेप्टर डाइमराइजेशन देखने को मिलेगा। फिर होगा एक्टिवेशन ऑफ जैक, जैक का एक्टिवेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही जैक एक्टिवेट हो जाएगी वो जाके बाइंड कर जाएगी स्टैट प्रोटीन से, और जब स्टैट प्रोटीन बाइंड हो जाती है जैक से तो स्टैट का होता है फॉस्फोरिलाइजेशन, देन आफ्टर उसका होता है डाइमराइजेशन। फिर न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जीन के एक्सप्रेशंस और रेगुलेशंस को देखे जाते हैं। देन आफ्टर टर्मिनेशन पॉइंट आता है, टर्मिनेशन के बाद हमें एक सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो लिगेंड एंड सारे स्टेप को फॉलो करता हुआ वो अपने एक एग्जैक्ट रिस्पॉन्स को दे रहा है, और किस तरीके के रिस्पॉन्स को वो हो सकता है आपका इम्यून रिस्पॉन्स, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। मैं इस जैक स्टार्ट पाथवे को और आसानी से मैं आपको समझाऊंगी। सपोज करिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, ये है साइटोसोलिक हमारा एरिया या साइटोप्लाज्मिक एरिया, जहाँ पे लिगेंड्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और वही लिगेंड जब आके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं दैट प्रोसेस कॉल्ड साइटोकाइन बाइंडिंग, और फिर उसके बाद इनका होता है रिसेप्टर डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन से आप देख सकते हैं कि ये लिगेंड जैसे ही अंदर इंटर करती है वो हो जाती है डाइमराइज, यानी कि आपके रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाती है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैक का एक्टिवेशन हो गया है। जैक जैसे ही एक्टिवेट होता है ये जाके बाइंड होता है स्टैट से, और जब स्टैट से बाइंड होता है स्टैट प्रोटीन से तब होता है स्टैट प्रोटीन में फॉस्फोरिलाइजेशन, जो कि आप इस प्रोसेस में देख सकते हैं कि स्टैट के साथ आपका फॉस्फोरिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि फॉस्फोरस ग्रुप आके अटैच हो गए। फिर फॉस्फोरिलाइजेशन के बाद डाइमराइजेशन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैट और जैक दोनों साथ में आ चुके हैं, और दोनों के साथ फॉस्फोरस ग्रुप आपका अटैच हो चुका है। देन आफ्टर बात करें तो फिर अब उसके बाद होता है डीफॉस्फोरिलाइजेशन का प्रोसेस। अब डीफॉस्फोरिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो जैक होती है वो रिमूव हो जाती है, बस स्टैट ही बचता है। फिर ये स्टैट जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाता है, जिसे न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। देख रहे हैं आप न्यूक्लियस के अंदर ही ये ट्रांसफ़र हो चुका है। और फिर अब इनमें होता है जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन के प्रोसेस। जैसे ही जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, देन आपका टर्मिनेशन प्रोसेस यहीं पे होता है। टर्मिनेशन प्रोसेस के बाद हमें एक प्रॉपर सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। चाहे तो वो सेलुलर रिस्पॉन्स किस तरीके का होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वो सेलुलर रिस्पॉन्स जो होता है वो डिफरेंशिएशन हो सकता है, सेल ग्रोथ हो सकता है, या फिर कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है। आई होप कि आपको जो भी आज बताया गया है इस लेक्चर में आपको वो सारी चीज़ें पसंद आई हों और आप काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो को समझे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को फिर से देखें और फिर से चीज़ों को समझें, और अगर कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, मैं चीज़ों को ज़रूर आंसर करूँगी। तब तक आप ड्रॉप ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।